Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a homeopathic consultant. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है गनोरिया। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ गनोरिया, इट्स काजेज, इट्स साइन एंड सिम्टम, इट्स टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, कैंडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करें तो व्हाट इज़ गनोरिया। गनोरिया एक जिनसी बीमारी है जो कि सेक्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफ़र होती है। बेसिकली ये एसटीडी होता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये इसमें क्या होता है कि किसी एक पार्टनर जो है जो आपका अफेक्टेड होता है, जिसे गनोरिया हुआ होता है, जब उसके साथ कोई दूसरा पार्टनर जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त होता है, जब वो इंटरकोर्स करता है तो ड्यूरिंग सेक्स जो है ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, तो इसको हम गनोरिया कहते हैं। यस फ्रेंड, अभी हम इसकी गनोरिया की साइन एंड सिम्टम पे कुछ बात कर लेते हैं। इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो सिम्टम है वो मेल से रिलेटेड है और दूसरी जो है वो फीमेल से रिलेटेड सिम्टम है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल की सिम्टम जो है वो क्या क्या आएंगी अगर उससे गनोरिया हो गया। तो गनोरिया में सबसे पहली जो मेल में सिम्टम आएगी वो आएगी पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब वो पेशाब करेगा तो उसको शदीद पेन होगी। इसके अलावा जो है जब वो टेस्टिकल उसे पेन होगा। इसके अलावा पेशाब के दौरान उसको जो है वो पस सेल आ सकते हैं साथ उसमें, और कोई ग्रीनिश किस्म का या जो येलोइश किस्म का फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज उसमें होगा या पस उसमें आ जाएगी। तो ये बेसिकली इंडिकेशन होती है कि जो है ना आपको गनोरिया की जो है वो शिकायत हो गई है। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी भी देखने में आया कि जिनको गनोरिया की शिकायत हुई है और उसको अगर वो अनट्रीटेड छोड़ दिया गया है तो दैट कैन लीड टू सम सीरियस कॉम्प्लिकेशन। उसमें बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी आ जाता है, तो ये इसकी बीच में लीडिंग सिम्टम है। अभी हम फीमेल के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर फीमेल को किसी को गनोरिया हो गया तो उसमें क्या क्या सिम्टम आएंगी। सबसे पहले तो ये है कि उसको एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्पिंग वगैरह होगी। इसके अलावा जो है प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस जो है, जब मेंसेस के दौरान उसको ब्लीडिंग आम रूटीन से ज़्यादा होगी। और इसके अलावा पेन ड्यूरिंग सेक्स, यानी कि सेक्स टाइम पे इंटरकोर्स जब वो करेंगी तो उस टाइम उनके पेट में और लोअर एब्डोमिनल रीजन में शदीद पेन जो है उसका एहसास होने होगा। तो इसके अलावा फीमेल भी इनफर्टिलिटी का शिकायत हो सकती है। इसके अलावा पीआईडी एक होती है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है वो भी गनोरिया की वजह से फीमेल में हो जाती है। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर गनोरिया हो गया खुदा न खास्ता, तो गनोरिया में फिर क्या होगा कि जो बेबी है वो भी अफेक्ट कर सकता है। वेर एज के सी सेक्शन में तो अफेक्ट नहीं करता, बट नॉर्मल डिलीवरी में अगर इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी तो ये बेबी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो बेसिकली दीज आर द लीडिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ मेल एंड फीमेल्स। यस फ्रेंड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काजेज ऑफ द गनोरिया। गनोरिया की जो सबसे लीडिंग इसकी जो काज है वो है सेक्सुअल कंटैक्ट, यानी कि अगर एक खातून है वो एक से ज़्यादा किसी मर्दों के साथ इन्वॉल्व है, या एक जो है मर्द है वो एक से ज़्यादा ख़वातीन के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, तो उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो गनोरिया जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा या किसी एक को लग जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक खातून है उसने एक से ज़्यादा मर्दों के साथ रिलेशन रखा हुआ है, सेक्सुअल रिलेशन, तो उसमें वो खातून को जो है गनोरिया होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। इसी तरह अगर जो मेल है उसके जो है वो एक से ज़्यादा उसकी जो ख़वातीन के साथ जो है उसका सेक्सुअल रिलेशन है तो उसमें भी चांस है कि उसे गनोरिया हो जाएगा। सबसे पहले ये इसकी लीडिंग इसकी काज है। दूसरे नंबर पे इसकी बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और एक बैक्टीरिया की वजह से ही होती है, और जिसका नाम बैक्टीरियम नेज़ेरिया है। ठीक है, इस वजह से ये इन्फेक्शन हो जाती है और जिसे हम बाद में STI भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो भी इसमें हो जाती है। इसके अलावा गनोरिया जैसे मैंने मेंशन किया है कि ऑलरेडी कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है। अब ये ओरल भी हो सकता है, ये वेजाइनल भी हो सकता है और एनल भी हो सकता है। ये दो तीन रीजंस की वजह से जो है वो गनोरिया जो है वो इसमें स्प्रेड होता है। तो बेसिकली दीज आर द लीडिंग काजेज ऑफ द गनोरिया। यस फ्रेंड्स, अब गनोरिया की हम प्रिवेंशन पे बात कर लेते हैं। इसकी प्रिवेंशन किस तरह मुमकिन है। एक तो ये है कि लिमिट योर नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर, कि जो आप जो है एक से ज़्यादा अगर आप पार्टनर के साथ रिलेशन में हैं तो उसको आप लिमिट कर दें, उसे आप कम कर दें, एक पे आ जाएं। और दूसरे नंबर पे है कि यूज़ ऑफ कॉन्डम,
जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो आप कंडोम का इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे ये है कि एनुअल स्क्रीनिंग होती है, ठीक है, वो करवानी चाहिए। उससे पता चल जाता है, ये मेल की भी होती है, फीमेल की भी होती है। एनुअल स्क्रीनिंग आप करवाएं, उससे पता चल जाएगा खुदा न खास्ता आपको गोनोरिया की शिकायत है या नहीं है। यस फ्रेंड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस डायग्नोसिस, यानी कि इसकी जो टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन पे हम बात कर लेते हैं। इसकी जनरली 2 किस्म के इसके जो टेस्ट है वो इनिशियली करवाए जाते हैं। जो पहला टेस्ट है वो इसका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में गोनोरिया जो है वो डायग्नोस हो जाता है और उसका पता चल जाता है। दूसरे नंबर पे जो आता है स्वैब ऑफ अफेक्टेड एरिया, यानी कि उसका जो है एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, उससे लैब एग्जामिन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और वो डायग्नोसिस में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका ओरल यानी कि थ्रोट का स्वैब भी लिया जा सकता है, आपके वेजिनल का भी लिया जा सकता है, यूरेथ्रल का भी लिया जा सकता है और रेक्टम एरिया का भी लिया जा सकता है। तो इससे भी गोनोरिया जो है वो डायग्नोज हो जाता है। Yes friends, now let's talk about the homeopathic medical treatment. In homeopathy, there are numerous homeopathic medicine which are being prescribed for the treatment of gonorrhea. डिपेंड करता है पेशेंट की साइन एंड सिम्टम पे, उसकी जो मोडेलिटीज़ को देख के उसके अकॉर्डिंगली जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। बट जनरली हेयर आई विल हाईलाइट 2 होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। जो नंबर 1 मेडिसिन है उसका नाम है कैनबिस सटाइवा। 30 CH पोटेंसी में आपने ले लेनी है और इसके जो है 2 ड्रॉप्स आपने इसके TDS लेनी है। डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं और 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर गोनोरिया। सेकंड नंबर पे जो मेडिसिन है उसका नाम है एग्नस कासिस 200। ये आपने 200 CH पोटेंसी में बाय कर लेनी है और इसके आपने 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग लेने हैं, 2 ड्रॉप्स आपने इवनिंग लेने हैं। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर गोनोरिया। तो इन दोनों मेडिसिन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये लेके आप स्टार्ट कर दें। साथ ही आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, उसके अकॉर्डिंगली जो है उनसे ट्रीटमेंट करवाएं। फ्रेंड्स, जो लोग मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है, मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और मुझसे अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।